हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में था। वो टॉपिक है कि व्हाई जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, राइट। सो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ जीन, फिर जीनोम, ठीक है, एंड देन सीक्वेंसिंग, तीनों, एंड देन लास्ट में क्या है, सिग्निफिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री के लिए, ठीक है जी। चलो तो क्विकली दोस्तों उसी को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो है सबसे टर्म है वो हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं अभी न्यूज़ में क्यों है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स प्लेटफॉर्म एंड फ्रेमवर्क फॉर शेयरिंग 10,000 ह्यूमन जीनोम डाटा सेट। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा जो है जो उन्होंने सीक्वेंस किया उसको शेयर करने की बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कहानी क्या है, तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो ओके, अगर हम बात करें जैसे हमारा सेल है, ये है न्यूक्लियस, है ना। अब न्यूक्लियस के अंदर मान लो हम बात करते हैं क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को बाहर निकाला। अब क्रोमोसोम को मैंने खोलना शुरू किया तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, ये क्या है, ये है डीएनए। तो पूरी एक थ्रेड है, ठीक है। अब थ्रेड को अगर हम फर्दर बीच में से कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये कनेक्ट है ऐसे बेसिस से, ए है, टी है, जैसे जी के साथ सी जुड़ता है, जैसे ए के साथ टी जुड़ेगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सी जी, जी सी, टी ए, सी जी, ए टी, तो ये बेस पेयर्स है। इसी से लेके जो सारा कोड है, इसको कोड्स हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। ये कोड है। अब कोड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने इसी डीएनए को जो है इस तरह से लिख लिया और ये मैंने बेस पेयर बना दिए, ठीक है। अब ए टी सी जी, सी जी, देन टी ए, ठीक है, टी ए, इस तरह से लगे हुए। अब ये ऐसे ही चलता है। अब ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, मान लीजिए ये कोड, ये क्या है, कोड है, ठीक है। डीएनए के अंदर कोड है। ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे, एमआरएनए के पास, उसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और ये वैसा ही प्रोटीन बना देगा, ठीक है। जैसे मान लो हम आई कलर की बात करते हैं तो लेट्स से कि यहाँ पे ब्लू आई कलर जो है वो दिख रहा है, किसी का ब्लू आई कलर है, तो ब्लू आई के लिए यहाँ पे क्या है, कोड है। उसी कोड को यहाँ पे पढ़ा गया और वैसा ही प्रोटीन बॉडी के अंदर बन गया और वैसे ही आई कलर आ गया। सिमिलरली मसल के प्रोटीन भी यहाँ पे जैसा कोड होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो कोड है उसी को ये यहाँ पे क्या है, उसी को एक्सप्रेस करता है। अगर मान लो किसी का ये जो डीएनए है उसको हमने एडिट कर दिया और यहाँ पे ब्लू की जगह ब्लैक का कोड लगा दिया तो यहाँ पे ब्लैक आएगा और नेट के अंदर ब्लैक बन जाएगा। अब ये तो हो गया। अब इस पोर्शन को क्या करते हैं, ये कोडिंग रीजन है, इसको हम बोलते हैं जीन। अगर इंडिविजुअल का पूरा अगर हम जीनोम जो है डीएनए मटेरियल देखें उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम। तो अब इसका बेनिफिट क्या है ना। ये तो हमें बेसिक टर्म तो समझ आ गई। अब मुझे यहाँ पे हमें टर्म समझनी है, सीक्वेंसिंग। व्हाट इज सीक्वेंसिंग? सीक्वेंसिंग क्या होता है? सीक्वेंसिंग होता है बेसिकली, अगर मैं ये जानूं कि ये जो कोड है, जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोड है, वैसा ही सॉफ्टवेयर काम करता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग लोगों का मैंने ब्लड सैंपल लिया और उसका बाद में मैंने डीएनए के ऊपर कोड कर जो सीक्वेंस देखने की कोशिश की। सीक्वेंस का मतलब क्या है, पहले क्या लगा हुआ है, टी लगा है, फिर सी है, जी है। तो ये जो कोड है, कोड का जो किस सीक्वेंस के अंदर लगे हैं, इसको अगर मैं जानूँ, ठीक है। अगर मैं सिर्फ एक जीन के कोड देख रहा हूँ, मान लीजिए इतने ही कोड देख रहा हूँ, उसको क्या बोलेंगे हम, जीन सीक्वेंसिंग। लेकिन अगर मैं पूरा होल इंडिविजुअल का डीएनए मटेरियल देख रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है। सो आई होप कि अभी आपको जो है बेसिक टर्म्स जो है समझ आ गई। अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या किया गया इन्होंने कि 10,000 जीनोम जो है उनका सीक्वेंस किया, ह्यूमन जीनोम, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। अब ये कहां से लिया, ये इंडिया के अलग अलग, क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग एरिया से लोग, आप देखो नॉर्थ ईस्ट वाला अलग है, वेस्टर्न वाला अलग है, साउथ वाला, देन नॉर्थ वाला, तो अलग अलग यहाँ पे काफ़ी लोग एक दूसरे से रहते हैं। तो यहाँ पे 99 एथनिक पॉपुलेशन जो है, मतलब डिफरेंट, ऐसा समझो कि डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी की वजह से हमने ये सीक्वेंस किया गया, ठीक है। सो अब ये हमारे पास डेटा आ गया। अब आपके मन में सवाल आएगा, डेटा आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब हम आगे क्या है कि इसको हम कर क्यों रहे हैं, है ना, कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसी के ऊपर बात करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं
अब ये जो 10,000 जो डेटा सेट है ये है किसके अंदर, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। इसके अंदर उन्होंने बोला कि हम 10,000 जो है वो जीनोम जो है उनका सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर क्या करेंगे, कुछ ऐसे लोगों का जीनोम सीक्वेंस करेंगे जिनको अलग अलग डिजीज है, ठीक है, तो स्पेसिफिक कोई डिजीज है उसी का ही जीनोम सीक्वेंस करेंगे, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है ना, उसको देखते हैं। देखो समझो कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने पूरा जो है ये सीक्वेंस कर लिया। अब ये सीक्वेंस जो किया मैंने, तो ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब डेटा से होगा क्या, लेट्स से कोई डिजीज की बात करते हैं कि कोई डिजीज है, ठीक है। हो सकता है कि जिसका जो सीक्वेंस ए टाइप है, मतलब जैसे CATCG इस तरह से जो है सीक्वेंस, उसको मैं ए टाइप मान लेता हूँ। दूसरा है मान लीजिए TCGA, तो ये क्या है, इसको बी टाइप मान लिया। तो मान लीजिए ए टाइप जो है उसको, उसका जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से कोई डिजीज़ है उसको ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा चांसेस है इसको डिजीज़ हो जाए। दूसरे जो सीक्वेंस है उसको में भी जो है लेस चांसेस हैं। तो हम कैटेगराइज कर दिया, जैसे मान लो सपोज करो हम नॉर्थ ईस्ट से कोई किसी का हमने सीक्वेंस किया, अब उसको कोई XYZ डिजीज़ जल्दी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पे वेस्ट के अंदर किया उसको इतने चांसेस नहीं है, कम हो सकती है, तो हम इसको अवेयर करेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, ये हमें सीक्वेंस से पता चला। जैसे कोविड के टाइम पे हमने जो है कोरोना वायरस का जो सीक्वेंस किया था उसी के बेस के ऊपर हमने वैक्सीन बनाई। तो ये जो अब यहाँ पे ए का जो सीक्वेंस है उनको बता देंगे कि भाई ये हमने क्या किया, उनका जीन का सीक्वेंस देखा, तो हम बता देंगे कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ये डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखो। अब इसी हिसाब से अगर मैं कोई मेडिसिन बना रहा हूँ, वो मेडिसिन लेट से जो बी वाले के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, ए के ऊपर काम नहीं कर रही, तो मैं बी वाले को ज़्यादा दूंगा, ए के ऊपर इतना नहीं दूंगा, ठीक है जी। अब ये हो गया सिग्निफिकेंस। अब आगे भी देखते हैं, आगे क्या है कि कौन सी डिजीज़ कितने लोगों को हो सकती है, हम कैसे पता लगेगा, अगर हमने जीन का सीक्वेंस किया तभी पता चलेगा। जैसे मान लो एक म्यूटेशन है MYBPC3, ये म्यूटेशन जो है ना, ये जिसके अंदर है उसको कार्डियक अरेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, और ये कितने में पाई जाती है, 4.5% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है, लेकिन ग्लोबली बहुत कम है। तो हमें पता चल गया कि कार्डियक अरेस्ट होने को जो चांसेस हैं वो किनको ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है हमने ये पता कर लिया, तो उसी हिसाब से हम प्लान बना सकते हैं। दूसरा एक म्यूटेशन है LAMP3 एक जो स्किन डिजीज़ है, जो 4% ऑफ द पॉपुलेशन जो मदुराई के आसपास रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया कि इन लोगों को ये स्किन डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस है। ये हो गया जो हमने पढ़ा था। और जो कि रेयर डिजीज है, मान लीजिए किसी को होगी, उसका जीनोम सीक्वेंस किया तो हमें पता चल जाएगा कि ये सीक्वेंस है, तो ये भी हमें हम पता कर सकते हैं। तीसरा है कि कुछ मान लीजिए कुछ जीन है, ठीक है, जो आपके ऊपर कोई दवाई को इफेक्टिव नहीं होने देते। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ जीन है, जैसे वैश्य कम्युनिटी है साउथ इंडिया के अंदर, अब जो एनेस्थीसिया होता है ना, जो बेहोशी का जो टीका लगाते हैं, तो वो इनकी बॉडी जो है, इनके अंदर जीन जो है वो उसको प्रोसेस अच्छे से नहीं करते, तो चांसेस रहते या तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा बेहोशी रहे या डेथ भी हो सकती है। तो ये हमें पता चल गया कि एनेस्थीसिया जो है, एनेस्थेटिक जो मेडिसिन है वो किस तरह से किसी के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव होगी, किसी के अंदर कम होगी। तो ये बेसिकली एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल थी, यहाँ पे 2 एग्जांपल है। ये 2 एग्जांपल जो है अगर आप मेंस के अंदर लिख रहे हो तो आपको कोड करनी है, इनमें से 1-2 एग्जांपल कोड कर देना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपका आंसर जो है जनरल नहीं है। यूपीएससी प्री के लिए वहाँ पे तो आपको सीधा सिग्निफिकेंस, जैसे एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पहले आया हुआ था, तो अब दोबारा आने के चांसेस हैं। अब ऐसे ही दोस्तों हमारा है संभव 3.0, अभी रिसेंटली हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी दोस्तों, ये चल रहा है, काफ़ी सब्जेक्ट इसमें हो गए, तो आप यहाँ पे लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है। ये बेसिकली किन के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन के साथ जो है हर रोज़ है इतना पढ़ते जाएँ, ताकि हमें टेंशन ना हो कि बाद में कहीं सिलेबस ही ना रह जाए, उनके लिए। या जिन्होंने पूरा साल कुछ किया नहीं, अभी वो कहते हैं कि चलो ठीक है लास्ट में जोर लगा के देख लेते हैं, उनके लिए। या फिर जिन्होंने पहले पढ़ा था लेकिन अभी उतने सिमेट्रिकल नोट्स नहीं है ना, वो मिसिंग है, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल करो, या sleepy.classes@gmail.com यहाँ पे विजिट करो, आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कॉल करके एक बार देख लेना उनसे, ठीक है। सो दिस इज ऑल। सो दोस्तों आई होप कि हमने कुछ यहाँ पे सीखा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।